आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। फ्रेंच राजनीति शास्त्री डी टाकविले का कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है तथा इसमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। तो आइए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट है निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा हुआ। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यह ब्रिटिश संविधान की भांति विकास का परिणाम नहीं है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों और परंपराओं के आधार पर संविधान का धीरे धीरे विकास होता रहा है, किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और उसका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने की प्रेरणा दी। प्रसिद्ध राजनीति विज्ञान ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। नेक्स्ट विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त प्रलेख है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बहुत ही संक्षिप्त है और प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान मुनरो का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान को परिवर्तित किया जा सके। उसमें इसके लिए ज़रूरी है कि भविष्य की जो समस्त व्यवस्था है उसके बारे में ठीक प्रकार से नहीं सोचा जा सकता और उन सभी बातों के संबंध में स्वयं व्यवस्था करने के बजाय संविधान का केवल मूल ढांचा तैयार किया और बाकी आने वाले समय पर छोड़ दिया। नेक्स्ट विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को अमेरिका के संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अर्थात अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता भी जनता को प्राप्त है। नेक्स्ट विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सर्वोच्च कानून है। सरकार के सभी अंग, राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयां सब इसके अधीन हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण और संविधान में संशोधन
का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अमेरिकी संविधान न केवल सिद्धांत में कठोर है वरन व्यवहार में भी कठोर है। इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका में अब तक केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। नेक्स्ट विशेषता है गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र का तात्पर्य है राज्य का प्रधान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वह ब्रिटेन के प्रधान सम्राट की भांति वंशानुगत आधार पर उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता है। नेक्स्ट विशेषता है संघात्मक शासन की स्थापना। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई। 1789 में इस अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु नवीन राज्यों ने संघ में प्रवेश किया और आज अमेरिकी संघ में 50 इकाइयां या राज्य हैं। संविधान के द्वारा संघ राज्य के सभी महत्वपूर्ण लक्षण अमेरिका में विद्यमान हैं, जैसे संविधान के द्वारा शक्ति विभाजन किया गया है। संघ राज्य के संविधान द्वारा संघीय सरकार और राज्य सरकारों में शक्ति का विभाजन किया गया है। इसी तरह संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को भी स्वीकार किया गया है तथा संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल अमेरिका में कठोर संविधान को अपनाया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसी तरह संघ के अन्य लक्षणों दोहरी नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व को भी अपनाया गया है। नेक्स्ट विशेषता है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्रात्मक शासन के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो कम जनसंख्या वाले राज्य हैं वहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। जो विशाल जनसंख्या वाले विशाल क्षेत्रफल वाले राज्य हैं वहाँ अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की ही स्थापना की जा सकती है। और अमेरिकी संविधान निर्माता भी इससे परिचित थे और उन्होंने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया है, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। नेक्स्ट विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं और राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता के द्वारा संविधान की व्याख्या और रक्षा करना संभव हो पाता है। नेक्स्ट विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। अमेरिकी संविधान निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक माना। इसीलिए उन्होंने अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पृथक्करण होता है और कार्यपालिका
के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति को वैधानिक दृष्टि से देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और इस तरह अपने मंत्री परिषद का निर्माण करता है, लेकिन ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्री परिषद का अस्तित्व तथा कार्य राष्ट्रपति पर भी निर्भर रहता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है और वह व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता है और संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट विशेषता है सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था, इसलिए वो ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे और सीमित शासन की स्थापना करने के लिए ही संविधान में संविधान की सर्वोच्चता की व्यवस्था की गई है, अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई है, शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था की गई है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। शासन को सीमित रखने के लिए और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संविधान में अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच जो परस्पर समझौता हुआ, उसके तहत संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संशोधन भी नागरिक अधिकारों से ही संबंधित है। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमेरिकी संविधान की मुख्य देन है, जिसका अनुकरण जापान, भारत, आयरलैंड और अन्य अनेक देशों के द्वारा भी किया गया। नेक्स्ट विशेषता है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का भी नागरिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। नेक्स्ट विशेषता है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से बहुत प्रभावित थे और संपत्ति के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के समान ही पवित्र और अनुल्लंघनीय मानते थे। व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण अमेरिकी संविधान में स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया गया और संविधान में यह व्यवस्था की गई कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता और यदि सार्वजनिक हित के लिए किसी की संपत्ति को लेना पड़े तो उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। अमेरिकी संविधान में नागरिकों को जो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार है वो पूर्णतया अमर्यादित नहीं है। सार्वजनिक हित में इसे सीमित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों के द्वारा नवनिर्माण आर्थिक नीति के आधार पर अमेरिकी शासन को प्रगतिशील रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट विशेषता है संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं द्वारा अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, संविधान में बैंक, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, बजट, कृषि, श्रम, उद्योग, राजनीतिक दल आदि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। संविधान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही संघीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्टतः उतना नहीं किया गया है जितना कि अपेक्षित होता है। संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा इसलिए किया गया कि उनका ये सोचना था कि भविष्य में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं सामाजिक, आर्थिक, उनका सामना करने के लिए संविधान को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिवर्तन किया जा सके। नेक्स्ट विशेषता है शक्ति विभाजन, नियंत्रण व संतुलन। अमेरिकी संविधान निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और वो चाहते थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करने लग जाए, वो नागरिक स्वतंत्रताओं को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए न केवल संघीय शासन को अपनाया गया बल्कि संविधान में संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई और अपने संविधान को शक्ति विभाजन पर आधारित किया, अर्थात सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में शक्तियों का विभाजन किया गया। साथ ही संविधान निर्माता इस बात से भी परिचित थे कि ऐसा ना हो कि सरकार का कोई अंग निरंकुश हो जाए, तो शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन की भी व्यवस्था की गई, अर्थात सरकार के एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण स्थापित किया गया ताकि सरकार का कोई भी अंग निरंकुश ना हो जाए। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब नवीन संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तो संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को संविधान का आधारभूत सिद्धांत बनाने का निश्चय किया। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य मेडिसन बार बार कहा करते थे कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। इसी प्रकार डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया था। यह संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है।